फिल्म का नाम है बेडेज़ल्ड। ये बड़ी शानदार फिल्म है। कहा जाता है कि 1967 में बनने वाली इसी नाम की एक फिल्म का ये चरबा थी, लेकिन ये फिल्म गुज़िश्ता फिल्म के मुकाबले में बहुत शानदार थी, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन वैल्यू को बहुत इम्प्रूव किया गया, वो हक अदा किया गया जो इस तरह के काम है। यानी ये एक ऐसी किताब है जिसके 7-8 मुख्तलिफ अबवाब है और हर बाब बहुत दिलचस्प। ये कहानी दरअसल एक शख्स की है जिसका नाम है एलियट। ये एक IT कंपनी में मुलाजिम है और दुनिया से बिल्कुल बेजार है। इसके मामलात जिंदगी से मुतल्लिक, अपनी गर्लफ्रेंड से मुतल्लिक, अपने जॉब से मुतल्लिक, अपने फाइनेंस से मुतल्लिक खराबी का शिकार है और ये सख्त मायूसी के आलम में इधर उधर भटकता फिरता है। लेकिन चूंकि खुश शक्ल आदमी होता है, ब्रेंडन फ्रेजर बहुत खुश शक्ल आदमी, एक्टर भी बहुत अच्छा, इसका नोटिस लोग लेते हैं लेकिन इसके लिए कुछ कर नहीं सकते। एक मकाम पे इसकी मुलाकात एक इंतहाई हसीन लड़की से होती है। वो लड़की है लिज हार्ले, एलिजाबेथ हार्ले। अब 2 ही कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के जिनके गिर्द पूरी कहानी रिवॉल्व करती है। एक ये औरत का किरदार, ये दरअसल फीमेल डेविल है, और दूसरा कैरेक्टर है एक शख्स एलियट का जिसका मैंने अभी तस्करा किया। चुनांचे ये हसीन औरत के रूप में इसके पास जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बदल सकती हूँ, तुम अपनी 7 ख्वाहिशें बताओ, मैं हर ख्वाहिश पूरी करूंगी, और जो बनना चाहते हो जिंदगी, जो कुछ करना चाहते हो, जिसे पाना चाहते हो, जिसे खोना चाहते हो, नो प्रॉब्लम, तुम ऑर्डर करो, इधर तुम कहोगे हो जा, उधर हो जाए। इस पर वो कहता है कि पहली बात है कि इस अहमकाना प्रपोजल का मुझे यकीन ही नहीं, और अगर मैं मान भी लूं तो मुझे ये बताओ कि मुझे करना क्या हो। वो कहती है कि तुम सिर्फ एक चीज मुझे दे दो। वो कहता है मैं फुकरा हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसे जाओ मेरी जान छोड़ो। उसे कहा नहीं वो तुम्हारे पास है। तो कहा क्या? तो कहती है कि मुझे अपनी रूह दे दो, नहीं तुम मेरे गुलाम हो जाओगे, मेरे ताबे फरमान हो जाओगे, जो मैं कहूंगी उस पर अमल दरामद करो। वो समझता है कि ये कुछ पागल सी औरत है, तो आजमाइशी तौर पर कहता है अच्छा मैं इस वक्त सख्त भूखा हूं, मुझे एक ड्रिंक और एक बर्गर दे दो। वो एक लम्हे में बर्गर और ड्रिंक आ जाता है। जिसको यकीन हो जाता है कि नहीं इसके पास कोई माफौकल फितरत है, कोई कुव्वतें हैं इसके पास। पहली ख्वाहिश वो बयान करता है कि मुझे एक ताकतवर शख्स बना दो, एक बड़ा इन्फ्लुएंशियल बासर शख्स जिसकी महबूबा उसकी बीवी हो। तो एक ही लम्हे में उसे एक कोलंबियन ड्रग लॉर्ड बना देती है, एक ऐसा ड्रग लॉर्ड के हर चीज उसके इशारा अबरू की मोहताज हो। उसकी सख्त गिरी और जुल्म और जबर देख के उसकी महबूबा जो उसकी बीवी बन चुकी है उससे सख्त मुतनफर हो जाती है। इस पे बड़ा परेशान होता है कि यार यही जिंदगी, इससे बहुत बेहतर जिंदगी तो पहले थी। वो कहते बात सुनो, मुझे नहीं पसंद ये लाइफ, फटाफट चेंज करो, इसे चेंज करो। कहती बताओ मैं अब क्या करूं? कहते मुझे एक नर्म खूसा, एक नफीस और हसास शख्स बना दो। वो कहती ओके ये लो हसास शख्स बन जाओ। होता है उसके हाथ में तो जैसे मैजिक वांड होता है ना, उसको हसास शख्स बना देती है। अब वो सारा दिन लोगों के मसाइल देख देख के रोता रहता है, कुड़ता रहता है, हर बार अपनी बीवी से, यही महबूबा उसकी बीवी होती, उसे पूछता रहता है मैंने तुम्हें हर्ट तो नहीं किया, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं। वो इतना तंग पड़ती है, वो बदमाश के साथ शादी करके भाग जाता है। होता है चिल्लाता है कि भाई मुझे कुछ और बनाओ। वो कहती है तुम्हारी चॉइस है, बताओ मैं क्या बनाऊं। तो कहते तुम मुझे एक इंतहाई कामयाब वर्ल्ड क्लास बास्केटबॉल प्लेयर बनाओ जो सुपरस्टार हो। वो कहती लो सुपरस्टार बन जाओ। ये बेचारा सुपरस्टार बनता है और जिस तरह से ये खेलता है, इंतहाई लो IQ का मालिक, इसको बात नहीं करनी आती और जैसे प्लेयर्स बोलते हैं या वही करते हैं, ये उस तरह की हरकतें करता है। लेकिन होता सुपरस्टार है, जो ही खेलने आता है बड़ा थंडर मिलती है इसको और लोग इसके बड़े शादाई होते हैं। तो एक रिपोर्टर होती है, इंटरव्यू करने आती है, फिर वही इसकी महबूबा है, वो इसके साथ बातें करती है। 2-2.5 बातें करने के बाद इतनी मायूस होती है कि इसको बोलता छोड़ के भाग जाती है। फिर ये कहता है कि मुझे एक बड़ा शार्प वेटेड, बड़ा आर्टिकुलेट और खुशगुफ्तार राइटर बना दो। मैं ऐसी गुफ्तगू करूं कि लोग सुनकर दंग रह जाए और
باتیں سننے کے لیے لوگ دور دور سے آئے. وہ اسے بڑا شارپ وٹڈ اور پرولیفک رائٹر بنا دیتی. ایلیسن جو اس کی محبوبہ ہوتی ہے, اب ایلیسن اسے ملنے آتی ہے تو بہت خوش ہوتا ہے, بڑا اپش سا ہو کے اس سے میری ملاقات کرنے لگتا ہے. تو اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ تو خواتین میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے. اب اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ تو بیچارہ اب نارمل ہے. تو وہ ایک حسین و جمیل کیوٹ سے لڑکے کے ساتھ رہ رہا ہو. اپنی خواہش ہوتی ہے کہ مجھے امریکہ کا صدر بنا دوں, کہ میں اس جھنجٹ میں پڑتا ہی نہیں کہ میں رائٹر بنوں, اسپورٹس مین بنوں, ایکٹر بنوں. وہ کہتی نو پرابلم, امریکہ کا صدر بننا, یہ لو. وہ فوراً اسے صدر بناتی ہے. اور صدر کون ہوتا ہے؟ ابراہم لنکن. ابراہم لنکن من کے بیچارہ فورڈ تھیٹر اٹلانٹا جارجیا پہنچتا ہے, اور وہاں جان بوتھ نامی ایک شخص اس کو مرڈر کرنے آ رہا ہوتا. وہ پھر روتا ہے, چیختا چلاتا ہے کہ یہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا. وہ کہتی ہے کہ بھئی تم نے خواہش کی, یہ نہیں کہا کہ مجھے کون سا صدر بناؤ. وہ کہتی ہے کہ اب تمہاری صرف ایک خواہش رہتی ہے. وہ کہتا ہے 2 خواہشیں رہتی ہیں میری. وہ گنوا کے کہتے ہیں دیکھو, ایک دفعہ تم نے مجھے گینگسٹر بنایا, پھر تم نے مجھے رائٹر بنایا, تم نے مجھے پلیئر بنایا, پھر تم نے مجھے ایک حساس آدمی بنایا, اب تم نے مجھے پریزیڈنٹ بنا دیا. میں نے کہا جناب برگر اور ڈرنک تمہیں کس نے دیا تھا؟ خواہش کے تحت دیا. یہ بہت مایوسی کے عالم میں کہتا ہے کہ میں نے اپنی آخری خواہش بھی کنزیوم نہیں کرنی. میں آخری خواہش صرف اور صرف یہ کروں گا کہ ایلیسن میری محبوبہ جہاں رہے خوش رہے, میرے ساتھ رہے, میرے بغیر رہے, وہ خوش رہے, کیونکہ مجھے اس کی خوشی منظور ہے. میں اسی کی خوشی کے لیے اپنی روح تک بیچنے کے لیے تیار ہو گیا. میں تو برباد ہوا ہوں, وہ خدا کرے کہ محفوظ رہے. اب اس کانٹریکٹ کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ جو ہی اس نے کبھی سیلف لیس بے لوس خواہش کی تو یہ کانٹریکٹ ٹوٹ جائے گا. اب اس کو اس کا پتہ نہیں ہوتا, لیکن وہ خواہش کر دیتا ہے, کانٹریکٹ ٹوٹ جاتا ہے, اور شیطان کو بھی اس پر رحم آ جاتا. حسینہ کو وہ کہتی ہے دیکھو اس سب کلاز کی وجہ سے میں تم پہ رحم, میں نے آج تک زندگی میں کبھی کسی پہ رحم نہیں کھایا, اور میری زندگی 6000 سال پرانی ہے, میں نے کبھی کسی پہ رحم نہیں کھایا. لیکن تمہیں دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کیا ہو گیا مجھے, میں تم پہ رحم کھا رہی ہوں, اور میں تمہاری روح تمہیں واپس کر. دارو نہیں رے بابا, دوائی ہے. میری کھوپڑی میں کتنا ٹینشن ہے تیرے کو معلوم کیا؟ دوائی ہے رے.